हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम हमारे मॉडर्न ऑथर जॉन्स गालवर्दी को कर रहे हैं, जिसके ऊपर 6 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लें। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होने वाली वीडियोज़ हैं। तो गाल्सवर्दी की लास्ट वीडियो में हमने इनका बहुत ही मेजर प्ले है एक स्ट्राइफ, उसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम इनका एक अनदर प्ले है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इस पे से क्वेश्चन बन जाते हैं, लॉयल्टीज़, जो कि 1922 में आया था। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, आपके जो भी ओपिनियंस हैं कमेंट सेक्शन में रखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाल्सवर्दी का बहुत ही फेमस प्ले है लॉयल्टीज़, जो कि 1922 में आया था। बात करें अगर इसकी थीम की, तो ये जो प्ले है ना, ये बेस्ड है किस पे, रेशियल प्रिजुडाइज के ऊपर। वहाँ की सोसाइटी में जो क्रिश्चियंस और ज्यूज़ के बीच में मतभेद रहता है, एक दूसरे को भेदभाव की नज़रों से देखते हैं, तो यही जो है बेसिकली इस प्ले का थीम है। तो आपको इनके सारे प्लेज की थीम याद रखनी है और करेक्टर्स याद रखने हैं। इस प्ले में 3 एक्ट है, और इस प्ले के लिए गाल्सवर्दी ने एक लाइन बोली थी, वो थी ओनली प्ले ऑफ माइन विच आई वॉज एबल टू से व्हेन आई फिनिश्ड इट, नो मैनेजर विल रिफ्यूज़ दिस। कि मतलब ये एक मेरा एक लौता ऐसा प्ले है कि जब ये कंप्लीट होगा ना तो कोई भी मैनेजर जो है इस प्ले को करवाने से मना नहीं कर पाएगा। चलिए अब इसके हम करेक्टर्स देखते हैं। तो करेक्टर में पहला मेजर करेक्टर है इसमें कैप्टन रोनाल्ड डेंसी, जिसके नाम के आगे डीएसओ लगा है। डीएसओ की फुल फॉर्म है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर। तो ये क्या रहे हैं, एक टाइम पे जो है वो ऑफिसर रहे हैं और अब ये रिटायर्ड हो चुके हैं। ये क्रिश्चियन है। फ्रेंड्स, स्टोरी में इनको कई जगह हम डेंसी और कई जगह रोनी के नाम से इनको स्टोरी आगे बढ़ाएंगे। तो आपको डेंसी, रोनी, इनके नाम से जो है रोनाल्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो है ये एक ही पर्सन है। इनकी वाइफ है जिनका नाम है माबेल डेंसी, ये रोनाल्ड की वाइफ है। नेक्स्ट करेक्टर की बात करें तो वो भी मेजर करेक्टर है फर्डिनांड दे लेविस, जो कि एक ज्यू है। चार्ल्स विंसो, जो कि एक होस्ट है, ये एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं क्लब में। इनकी इसी पार्टी में हमें रोनाल्ड, यानी जो हमारे कैप्टन है, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, फर्डिनांड और उनकी वाइफ, ये सब जो है हमें इनकी पार्टी में देखने को मिलते हैं। अदर करेक्टर्स की बात करें अगर, तो इसमें आगे एक लॉयर देखने को हमें मिलता है जिसका नाम जैकोब ट्विटसन है। पाउली रिकार्डोस है, जो कि एक इटालियन वाइन मर्चेंट है। और एक और कैरेक्टर की बात करें तो जनरल कैनिंज है, जो कि एक सीनियर ऑफिसर रहा है, किसका, जो हमारे कैप्टन रोनाल्ड डेंसी हैं उनके सीनियर ऑफिसर रहे हैं ये। तो अगर आपको अभी करेक्टर्स में कन्फ्यूजन हो रही है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे स्टोरी मूव करती जाएंगी आपको करेक्टर्स क्लियर हो जाएंगे। बस आपको नाम के साथ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जहाँ भी फर्डिनांड दे लेविस है, कहीं पे हमने इनको लेविस और कहीं पे सिर्फ फर्डिनांड के नाम से रखा है। और कैप्टन रोनाल्ड डेंसी को कहीं कहीं हमने रोनाल्ड, कहीं कहीं डेंसी और कहीं कहीं रोनी के नाम से रखा हुआ है। तो कहानी की शुरुआत होती है कैप्टन रोनाल्ड डेंसी से, डीएसओ जिसको हम शॉर्ट में रोनी कह रहे हैं, जिसका भी हमने जिक्र किया था कि ये एक टाइम पे जो है वो ऑफिसर रहे हैं, और जब वो ऑफिसर थे तो उनकी जो लाइफ थी वो बहुत सारे एडवेंचर से, रोमांस से भरी हुई थी। पर अब क्या है ना, अब वो रिटायर हो चुके हैं। तो अब की जो लाइफ है उसमें ये बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब अपनी इस लाइफ के साथ क्या किया जाए, कहाँ पे अपना टाइम जो है इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा बोर फील करने लगे हैं और अपने पुराने दिन को याद कर रहे होते हैं। अब ये रिटायर हो चुके हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा है, तो अब ये क्या करते हैं ना, इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को और अपने टाइम को, कहाँ पे, स्टेबल में, यानी जो एक अस्तबल होता है जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और औरतों के पीछे पैसा वेस्ट करते हैं। मतलब ये खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं पूरी तरीके से विमेन और स्टेबल के बीच में। लेकिन बहुत ही जल्दी क्या होता है, इनसे भी ये बोर हो जाते हैं, और स्टेबल को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो वो उसको भी जो है वो धीरे धीरे गिव अप करने लगते हैं। तो स्टेबल उनको इतना एक्सपेंसिव पड़ने लगता है कि मजबूरी में उनको अपने स्टेबल की एक घोड़ी जिसका नाम रोज मेरी फिली है उसको बेचना पड़ता है। इनका एक फ्रेंड होता है, ज्यू होता है जो कि, तो उनका एक ज्यू फ्रेंड है फर्डिनांड डे लुइस, इनको जो है ये अपनी एक घोड़ी को बेच देते हैं। और औरतों से भी अब जो है ये दूरी बना लेते हैं, और उनमें से जो एक औरत होती है जो जिनको ये बहुत ज़्यादा लॉयल पाते हैं, उनसे ये शादी कर लेते हैं जिसका नाम मोबिल डेंसी होता है। और वैसे तो ये बहुत सारे पैसे जो हैं अपने बेवजह वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने पास क्लब्स की जो हैं, जो बड़े बड़े क्लब्स होते हैं इनके,
उनकी मेंबरशिप ले रखी है। तो होता क्या है कि एवरी वीकेंड जो है ना वहाँ पे पार्टीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज होती हैं, तो ये पार्टीज़ वगैरह में जाते रहते हैं और इन्जॉय करते रहते हैं अपनी लाइफ को अपनी वाइफ के साथ। तो नेक्स्ट सीन हमें ना पार्टी देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन में, कि चार्ल्स विंसो जो कि एक होस्ट होते हैं, एक क्लब में पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसका नाम होता है मेल्डन कोर्ट, जहाँ पे ये अपने सारे जो मेंबर्स होते हैं ना उसको वहाँ पे इनवाइट करते हैं। तो उसी के अंदर रोनाल्ड डेंसी, मेबल डेंसी जो कि उनकी वाइफ है, और फर्डिनांड, ये सारे के सारे जो हैं उस पार्टी में इकट्ठे होते हैं। और उसी पार्टी में रोनी को पता चलता है कि जो घोड़ी रोज़मेरी फिली इसने बेची थी फर्डिनांड को, वही घोड़ी फर्डिनांड ने बेच दी है और उसको जो है 1000 पाउंड का प्रॉफिट हुआ है। तो जब उसको पता चलता है कि इसने प्रॉफिट कमाया है मेरी बेची हुई घोड़ी से, तो इनको जो है थोड़ी सी जलन होने लगती है। और इसी जलन में ये क्या करते हैं ना, फर्डिनांड को चैलेंज कर देते हैं कि एक बुक केस रखा है जिसकी ऊंचाई 4 फीट है, कि यहाँ से तुम कूद जाओ, और शर्त लगाते हैं 10 पाउंड की। तो होता क्या है, क्योंकि ये खुद तो एक ऑफिसर रह चुके होते हैं, तो ये तो कूद जाते हैं और फर्डिनांड जो है वो हार जाता है। लेकिन इन सब चीप हरकतों से ना, कि छोटे छोटे पैसे के लिए ये सब चीप हरकतें करना, इससे जो है फर्डिनांड बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, और ये बात जो है यहीं पे रुक जाती है। फिर वहीं पे मिडनाइट का सीन दिखाया जाता है कि फर्डिनांड जो होता है ना वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, और उस शोर से जो है ना चार्ल्स विंसर वगैरह और जो बाकी फ्रेंड्स होते हैं क्लब में, जो भी होते हैं मेंबर्स, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और वो बोलता है कि जो उसके पैसे थे ना 1000 पाउंड्स, जो कि उसने घोड़ी बेच के कमाए थे, प्रॉफिट कमाया था, वो चोरी हो गए, वो मिल नहीं रहे, किसी ने चुरा लिया है। तो लेविस जो है अब जिद करता है कि पुलिस को मैं बुलाऊंगा। हालांकि वहाँ पे जो भी मेंबर्स होते हैं, स्पेशली चार्ल्स विंसर जो कि होस्ट है, वो नहीं चाहता कि यहाँ पे पुलिस इन्वॉल्व हो, उनके गेस्ट को जो है वो परेशानी हो और इनके क्लब का नाम खराब हो। तो ये हेजिटेट होते हैं, लेकिन फिर भी लेविस क्या करता है, जिद करता है और पुलिस को बुला लेता है। तो इस इनका जो ये बिहेवियर होता है लेविस का पुलिस को इन्वॉल्व करने का, इससे जो है ना सब लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। स्पेशली रोनी और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो इसका मजाक उड़ाते हैं, इसको जीव कह के बुलाते हैं, जहाँ पे जो है हमें भेदभाव देखने को मिलता है एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी के प्रति। ये सीन जो है फिर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर हमें दूसरा सीन देखने को मिलता है कि एक क्लब में पार्टी है, और उस पार्टी में जो है रोनी और लेविस दोबारा मिलते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, खफा है। ऐसे में रोनी क्या करता है, मजाक उड़ाता है लेविस का और उसको जीव कह के बुलाता है। लेविस भी फिर क्या करता है, रोनी को एक चोर कह के बुलाता है। तो दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है। ऐसे में जो रोनी है वो दोबारा से लेविस को चैलेंज करता है कि चलो एक डुएल हो जाए, लेकिन इस बार जो है ना लेविस मना कर देता है कि मैं ऐसे चीप एक्ट्स नहीं करूँगा। और एक तरीके से देखा जाए तो लेविस ने ये सही भी किया, क्योंकि रोनी तो अपने टाइम पे एक ऑफिसर रहा है, एक्टिव रहा है, तो अगर ये होता भी तो भी रोनी ही इसमें जीत जाता। तो क्योंकि अब केस हुआ है, उसमें पुलिस इन्वॉल्व हुई है, तो रोनी क्या चाहता है ना कि अब इसकी थोड़ी सी इमेज ख़राब हो गई है, तो रोनी चाहता है कि अब वो इस कंट्री को छोड़ दे। तो ये जाकर के अपनी वाइफ से बोलता है कि अब हम इस जगह को छोड़ना चाहते हैं, हम कहीं बाहर चलते हैं। तो इसकी वाइफ कहती है कि अगर तुम इनोसेंट हो, तुमने कुछ नहीं किया है, तो हम क्यों जाएंगे कहीं भी। इस तरीके से अगर तुम जाओगे तो सब तुमको ही चोर समझेंगे, तुमको ही गिल्टी समझेंगे। तो ये क्या करता है, रोनी जो है अपनी वाइफ की बात को मान लेता है, और क्या करता है ना, एक लॉयर लेकर के आता है, एक लॉयर हायर करता है जिसका नाम होता है जैकब ट्विटसन। और ये एक केस फाइल करता है लेविस के अगेंस्ट डिफेमेशन का, कि जब लेविस ने रोनी को चोर बोला था, तो रोनी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया है लेविस के खिलाफ, और इनका जो लॉयर है उसका नाम है जैकब ट्विटसन। तो ये जो लॉयर होते हैं ना, ये हमेशा सच का साथ देते हैं, सच्चे केस लड़ते हैं। फिर हमको बैकग्राउंड में एक सीन से पता चलता है कि शादी से पहले ना डेंसी, जिसको अभी हम रोनी बोल रहे थे, इसका अफेयर चल रहा होता है मिस पाउलियो रिकार्डोस के साथ। तो मिस पाउली रिकार्डोस के जो फादर है ना, पाउली रिकार्डोस, जो कि एक वाइन मर्चेंट थे, हमने करेक्टर लिस्ट में किया था। तो ये जो इनके फादर होते हैं ना, ये जो है धमकी देते हैं डेंसी को, यानी रोनी को ही धमकी दे रहे होते हैं उसे, कि अगर तुमने हमको पैसा नहीं दिया, मेरी लड़की को पैसा नहीं दिया, तो तुम्हारा जो भी पास्ट रहा है, तुम्हारी जो भी हरकतें रही हैं, वो मैं सबको जो है जाके एक्सपोज कर दूंगा। तो इससे बचने के लिए डेंसी क्या करता है ना, पैसा जो है वही चुराता है एक्चुअल में। अब हमको स्टोरी में पता चलता है कि डेंसी जो है वो एक्चुअल में थीफ है, उसी ने पैसा चुराया है लेविस का, जब ये मेल्डन कोर्ट में थे। तो जब जो इनका लॉयर होता है ना जैकब, जब उसको पता चलता है कि डेंसी ने ही चोरी करी है, गिल्टी वही है, तो डेंसी को वो एडवाइस करता है कि अब वो उसने जो केस किया है डिफेमेशन का, वो वापस ले ले।
तो केस जो है वो वापस ले लेता है और डेंसी क्या करता है, जाकर के अपनी जो भी सच्चाई होती है कि मैंने ही पैसे चुराए हैं, ये जाके अपनी वाइफ को बता देता है। तो इसकी वाइफ जो है अब तक इसको इनोसेंट समझ रही होती है, तो इसको पहले तो यकीन ही नहीं होता है, लेकिन फिर वो जब उसको सच पता चलता है तो अभी फिर वो उसका साथ ही देने की कोशिश करती है कि ठीक है, जो भी सिचुएशन है हम जहाँ भी जाएंगे साथ में आपके मैं चलूँगी। तो अब हुआ क्या है कि डेंसी जो है वो गिल्टी प्रूव हो चुका है, क्योंकि चुराए हुए जो नोट्स हैं वो उसके पास से रिकवर हो चुके हैं। तो इससे पहले वो जगह छोड़ के कहीं पे जाते, खुद को छुपाते, पुलिस आ जाती है उसको अरेस्ट करने। तो डेंसी क्या करता है, भाग के अपने रूम में चला जाता है और वहाँ पे सुसाइड कमिट कर लेता है, खुद को शूट कर लेता है। और इसी के साथ जो है ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। तो अगर शुरुआत से ही डेंसी जो है लेविस को भेदभाव की नज़रों से ना देखते, उसको जीव कह के ना बुलाते, उसको इरिटेट ना करते, अगर ये सब चीज़ें ना होती तो शायद ये मामला इतने आगे तक बढ़ ही नहीं पाता। लेकिन क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं जिससे वो इरिटेट होता जाता है और अगेंस्ट होती जाती हैं चीज़ें, और ये जो है ट्रेजिडी हमें देखने को मिलती है। तो आज इस वीडियो को हम यही कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।